जब कोई शिप समुद्र में होती है तो उसे समुद्री लहरें और तूफान का ही मुकाबला नहीं करना होता, बल्कि कुछ अनहोनी दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि पायरेसी अटैक। सोमालियन पायरेट्स इस काम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसी ही एक घटना 4 जनवरी 2024 को सोमालिया के तट पर घटी। साइबेरिया के जहाज लीला नॉरफोर्क को सोमालिया तट पर 5 से 6 समुद्री लुटेरों ने किडनैप कर लिया। इस जहाज के क्रू मेंबर्स में 15 इंडियंस भी शामिल थे। इस घटना की जानकारी मिलते ही इंडियन नेवी के मरीन कमांडोज ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन को इंडियन नेवी ने INS चेन्नई की मदद से कुछ ही घंटों में मरीन कमांडो ने सोमालियन पायरेट से बिना किसी जान माल के नुकसान के छुड़ा लिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिएटिव बॉय चैनल की वीडियोस में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो के अनुसार शिपिंग इंडस्ट्री को हर साल 16 बिलियन का लॉस होता है। इस नुकसान की सबसे बड़ी वजह पायरेसी ही मानी जाती है। सोमालियन पायरेट्स की अटैक करने की सिर्फ कुछ ही जगह है। एक है सोमालियन सी, दूसरी है गाडाफ्यू चैनल और तीसरी वह इम्पोर्टेंट जगह है गल्फ ऑफ एडम। वो सभी शिप जिनको एशिया से यूरोप जाना होता है, उनको गल्फ ऑफ एडन से स्विस चैनल को पार करके जाना होता है। पूरी दुनिया की ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा गल्फ ऑफ एडन को इस्तेमाल करता है। इसमें सबसे ज्यादा ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है और इन्हीं पर सबसे ज्यादा सोमालियन पायरेट्स का अटैक होता है। कई साल नहीं, कई 100 सालों से भी ज्यादा समय से ये पायरेसी अटैक्स शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। पहले के समय में पायरेट्स इतने ज्यादा एडवांस नहीं होते थे, पर अब डिजिटल युग है और इसका फायदा पायरेट्स भी उठाते हैं। जैसे जैसे पायरेसी अटैक्स बढ़ते गए, वैसे ही इनसे बचने के लिए एंटी पायरेसी टेक्नोलॉजीज भी आई। इन सोमालियन पायरेट्स का मेन टारगेट गुड्स ट्रांसपोर्ट शिप्स होती है, क्योंकि इनमें करोड़ों का माल होता है और क्रू मेंबर्स की संख्या भी कम होती है। ज्यादातर पायरेट्स का मकसद क्रू मेंबर्स को किडनैप करके शिप को हाईजैक करना होता है। फिर ये पायरेट्स शिप और क्रू मेंबर्स को छोड़ने के लिए शिपिंग इंडस्ट्री से करोड़ों मांगती है। ये कोई 1-2 शिप में नहीं आते, बल्कि कभी कभी इनकी संख्या हजारों में होती है। सबसे पहले ये शिप के नजदीक पहुंचते हैं, फिर इनका अगला काम होता है शिप के ऊपर चढ़ना, जिसके लिए ये ग्रैपलिंग हुक्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर ऊपर चढ़ने के बाद ये पूरी जहाज को कब्जे में ले लेते हैं और कभी कभी तो ये पूरी जहाज को ही कोई अनजान जगह पर ले जाते हैं। एक बार जब शिप इनके कब्जे में आ जाती है तो शिपिंग कंपनी इनको करोड़ों रुपए देकर ही शिप को छुड़वा पाती है। आज की मॉडर्न जमाने की शिप्स में इनसे बचने की कई तकनीकें होती है। जैसे ही शिप के कैप्टन को इनके आने की खबर लगती है तो कैप्टन कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस को मदद के लिए खबर दे देता है। जब तक कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस या कोई और मदद इन तक नहीं पहुंचती, तब तक शिप के कैप्टन और क्रू मेंबर शिप को बचाने के लिए इन पायरेट्स को ज्यादा से ज्यादा एंगेज करने की कोशिश करते हैं और इस काम के लिए कई एडवांस मेथड यूज किए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 है वाटर कैनन। ये वाटर कैनन इन पायरेट्स को रोकने के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। ये वाटर कैनन्स शिप के चारों तरफ लगे होते हैं। ये वाटर कैनन 1 मिनट में 1350 गैलन समुद्री पानी को फेंकने में सक्षम होते हैं, यानी हर 1 मिनट में 5110 लीटर पानी हर एक नोजल से फेंकते हैं। इस फेंके जाने वाले पानी का प्रेशर 175 PSI का होता है। इस प्रेशर से जब पानी पायरेट्स की बोट पर पड़ता है तो उनको वो बोट से नीचे गिरा देता है। इन वाटर कैनन की नोजल्स को कैप्टन अपने रूम से ऑपरेट करता है और इनको ऑटो ऑपरेट भी किया जा सकता है। फिर भी अगर ये पायरेट्स कैसे जैसे शिप के नजदीक आ जाते हैं तो इनको रोकने के लिए दूसरी तकनीक आजमाते हैं, वो है P-ट्रैप्स तकनीक। ये शिप के दोनों तरफ हार्ड स्टील के फ्रेम्स में लगे होते हैं, जिनमें स्टील वायर्स लगी होती है। जैसे ही पायरेट्स शिप के नजदीक आते हैं, इन P-ट्रैप्स में लगे स्टील वायर्स को पानी में छोड़ दिया जाता है। ज्यादातर पायरेट्स स्पीड बोट का इस्तेमाल करते हैं। इन स्पीड बोट्स में कुछ इस तरह के प्रोपेलर्स लगे होते हैं। ये स्टील वायर्स इन प्रोपेलर्स में जाकर फंस जाते हैं, जिससे पायरेट्स की बोट का इंजन बंद हो जाता है। फिर ये पायरेट्स इन स्टील वायर्स को हटाने में लग जाते हैं, जिससे इनका कीमती समय बर्बाद हो जाता है। तीसरे नंबर पे आता है एलरेड या लॉन्ग रेंज एक्वेटिक डिवाइस। ये खास किस्म का डिवाइस ऐसी साउंड बीम पैदा करता है जिसे इंसान सुनते ही दूर भागना चाहता है।
इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक होती है और यह कुछ इस तरह की साउंड बीम पैदा करती है। इस साउंड की पिच इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इंसान की बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती। अप्रैल 2009 में अमेरिकन शिपिंग कंपनी मैस्क अल्बामा की एक कार्गो शिप ओमान से केन्या की तरफ जा रही थी। सोमालियन तट के नजदीक इस जहाज पर करीब 1000 सोमालियन पायरेट्स ने अटैक किया और पूरे जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। ऐसा अमेरिका के इतिहास में 200 सालों में पहली बार हुआ था। इस जहाज में कुल 21 क्रू मेंबर्स थे और इस शिप के कैप्टन ने मदद के लिए ट्रिप फ्लेयर्स भी फायर की थी, लेकिन 2 पायरेट्स इस जहाज पर चढ़ने में कामयाब हो गए। फिर वो पायरेट्स शिप के कैप्टन को गन पॉइंट पर किडनैप करके लाइफ बोट में बैठकर भाग निकले। उनकी डिमांड 2 लाख US डॉलर्स थी। पर यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि लाइफ बोट में सीमित फ्यूल ही होता है, जिससे ही जाहिर होता है कि वो लाइफ बोट की मदद से ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। अमेरिकन नेवी के कमांडो ने लाइफ बोट का पीछा किया और उनका मकसद था कि कैसे भी इन पायरेट्स को सी कोस्ट तक ना पहुंचने दिया जाए। यदि वो सोमालिया के तट पर पहुंच गए होते तो सोमालिया जैसी करप्ट कंट्री में उन्हें ढूंढना नामुमकिन हो जाता। अमेरिकन नेवी ने एक हेलीकॉप्टर इन पायरेट्स के ठीक ऊपर उड़ाना शुरू कर दिया, जिससे समुद्री लहरें इस बोट को समुद्र के किनारे आने से रोक रही थी। फिर एक शिप को उस बोट के आगे रास्ता रोकने के लिए खड़ा कर दिया गया। अब तक 80 घंटे बीत चुके थे और पायरेट्स की बोट का फ्यूल भी खत्म हो चुका था। अंत में ये पायरेट्स नेगोशिएशन के लिए तैयार हुए। अब उनकी आखिरी डिमांड थी कि उनको सोमालिया तट तक पहुंचाया जाए, वरना वो कैप्टन की जान ले लेंगे। इन पायरेट्स की बोट में कुल 3 सोमालियन पायरेट्स थे। अब इस ऑपरेशन को बहुत ही सावधानी से अंजाम दिया जा रहा था, क्योंकि लापरवाही का नतीजा कैप्टन की मौत थी। अमेरिकन नेवी ने इस बोट से 500 मीटर दूर 3 स्नाइपर्स तैनात किए। फिर काफी इंतजार के बाद वो वक्त आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। तीनों स्नाइपर्स ने एक ही वक्त में एक साथ ट्रिगर दबाया और कुछ पल में ही तीनों सोमालियन पायरेट्स को ढेर कर दिया। दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को भी लाइक व शेयर करके अपना भरपूर प्यार देंगे। धन्यवाद।